हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि पता है आरएमएस का एक और रिजल्ट आया है, दूसरा रिजल्ट भी, एक दूसरी लिस्ट भी आई है और हम कह रहे हैं सबसे बड़ा रिजल्ट हम देते हैं। मैं इसको आपको दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा हम क्यों कहते हैं कि हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा है, क्यों है। इसको आप व्यूअर्स आप तय करेंगे कि ऐसा है कि नहीं। सबसे पहले तो हमारी एकेडमी हमेशा प्रोविजनल रिजल्ट देती है। प्रोविजनल रिजल्ट क्या है? प्रोविजनल रिजल्ट ये है कि जितने भी बच्चे एग्जाम देने हमारी तरफ से जाते हैं और जितने हमारे श्योर सिलेक्शन होते हैं या जिनको हमने तैयार किया है, उनका हम बताते हैं कि भाई इतने हमारी तरफ से सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक, जैसे बच्चे हमारे पास राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए आते हैं, सैनिक स्कूल के लिए आते हैं, हमने सैनिक स्कूल के रिजल्ट की प्रोविजनल लिस्ट डाल रखी है और वो यूट्यूब पर हम लाइव डालते हैं, एग्जाम से पहले डालते हैं, बाद में नहीं। हमारा ऐसा मकसद क्यों है? हमारा ऐसा मकसद इसलिए रहता है ताकि हम बता सके अभिभावक को कि हम कमजोर बच्चे को भी निकालते हैं, उस पर भी काम करते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जहाँ प्रोविजनल छोड़ो, सिलेक्शन होने के बाद रिजल्ट देना भी बड़ा मुश्किल होता है। जब उस दिन रिजल्ट आता है उसमें आप प्रोविजनल रिजल्ट देने की कोई एकेडमी सपने में भी नहीं सोच सकती, लेकिन हमने दिया था और अब मैं उसको दिखाऊंगा कहाँ दिया था, कब दिया था और उसका क्या परिणाम निकला। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। फिर से बता रहा हूँ बार बार, अगर दमदार डंके की चोट पर सिलेक्शन लेना है, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लेना। बच्चा 20% का दोगे तो 80 का करके दूंगा, 80 का दोगे टॉपर बना के दूंगा, बिल्कुल ख़त्म दोगे उसको एजुकेशन की दौड़ में लाके मानेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता आपने 10 साल कुछ नहीं किया हम 1 साल में सारा कर देंगे, नहीं, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा, एजुकेशन बेहतरीन मिलेगी। इस बार हम प्रतिबद्ध हैं। डिजिटल तैयारी भी आप कर सकते हैं, बच्चा ठीक ठाक है, घर पे आप टाइम दे सकते हैं, आपके माहौल अच्छा है, इंटरनेट अच्छा है, तो घर से तैयारी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा वहाँ से भी। देखिए, ये सबसे पहली बात है, ये वीडियो हमने डाली थी। ठीक है, ये वीडियो हमने डाल रखी है, एग्जाम से पहले की ये वीडियो है। सॉरी, एग्जाम के बाद भी एक वीडियो डाली थी, पहले भी डाल रखी है। खैर, ये एग्जाम के बाद की है। जब हमारे बच्चे पेपर देकर आ गए थे तो हमने बताया था कि भाई ये सारे बच्चों का हमारे हिसाब से टोटल है, ये लिस्ट है, इतने टिक लगा के आए, उन पे जोड़ के हमने एक रिजल्ट सारा दिखा दिया था, सारा रिजल्ट दिखा दिया था भाई। ये लिस्ट हमने डाली थी, टोटल हमने अराउंड 33 स्टूडेंट्स का बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं। अब हुआ ये था इसमें, जब ये लिस्ट आई, ये लिस्ट को मैं यहाँ ले आया, तो अब देखना उसमें क्या हुआ। हमारा ये बच्चा इंटरव्यू दे के आ चुका है, दूसरे नंबर का बच्चा इंटरव्यू दे के आ चुका है, तीसरा तुलित दे के आ चुका है, चौथा आलियान दे के आ चुका है, पांचवा युगदक्ष, अनु, हितेश। ठीक है, अब ठीक है, इसमें इस निधि बिटिया का नहीं हुआ था, अब हुआ है इसका सिलेक्शन। ठीक, युगदक्ष का नहीं हुआ था, अब हुआ है इसका सिलेक्शन। और इसमें ऋषिदेव बच्चा हमारा नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन 280 के आसपास सैनिक स्कूल में आया तो नालंदा ले गया। वंश का नहीं हुआ था, अब हुआ है। प्रशांत शर्मा का तभी हो गया था। ठीक है, और इसमें मैं बात कर रहा हूँ आलोक यादव का तभी हो गया था, रविन का तब नहीं हुआ था, अब हुआ है, अब आया है लेटर। ठीक है, इसके अलावा में अगर मैं बात करूं, एक बच्चे का हमारा और आया है और वो है नीचे बिल्कुल, ये रहा, करणवीर। ठीक, यहां लिख रखा है, देख लो, सेलेक्टेड। निशान इस बच्चे को नहीं लगाने दिए थे, ठीक है, लेकिन अब फिर इसने लगाए निशान, बिना निशान लगाए ही। ये एक ऐसा बच्चा है जिसका पेपर पूरा एकदम क्लीन है, एक निशान नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी 1 नंबर से रह गया था। अब इसका भी लेटर आ गया। और सैनिक स्कूल में ये जितने भी बच्चे हैं लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके। कुछ हमारे सैनिक स्कूल में जैसे जैसे लीलांदर है, ये निकल गया आपका, और इसके अलावा में गौरव मोरी थोड़े से कम से रह गया, 210-15 के आसपास, 225 के आसपास नंबर है इसके। ठीक है, प्रदीप चरण हमारा 210 के आसपास रह गया, लेकिन अंश यादव सिलेक्शन ले रहा है। अंश यादव, सर्वश, ये बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं ये सैनिक स्कूल में हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं, वो हम वहाँ दिखा देंगे। लेकिन आप ये सोचो ना, आप ये देखिए ना कि ये लिस्ट कितने की है। इसमें मैं दिखा रहा हूँ टोटल 37 बच्चे हैं। ठीक है, जैसे अंकित राज बच्चा है, इसके पास एक और चांस है, ये बिल्कुल फ्रेशर था। कई बच्चे ऐसे हैं इसमें जिनके पास एक, जैसे आर्यन बच्चा है, एक और चांस है इसके, आर्यन के पास। तो मतलब इन 37 बच्चों में वे भी बच्चे हैं जिनके पास एक और चांस है, या बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल वीक भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारे रिजल्ट भी हमने दिखाए थे कि भले ही बच्चे के आपके नंबर आए कम आए, लेकिन इतने आए हैं। और मेरा मानना ये है कि अब वो और भी रिजल्ट आ गया, तो 37 बच्चों में से भी अगर मैं 16 बच्चों का सिलेक्शन दिखा रहा हूँ बता के, तो आप मुझे बताओ कौन सी एकेडमी दिखा रही है। 8/12 को हमने ये रिजल्ट पब्लिश किया था भाई, बताओ कौन दिखा रहा है? दिखाया है आज तक दिखाया है क्या? मैं लगातार सैनिक स्कूल में भी ये बात बोल रहा हूँ 1 महीने से, अरे आप अपना प्रोविजनल लिस्ट जारी करो ना। देखो, प्रोविजनल लिस्ट जारी करने का मतलब ये होता है
कि मान के चलो इन ये जितने भी बच्चे हमारी एकेडमी हमने कोई गलत बात की होती तो कुल मिला के उनका पता चल जाता। जैसे कि कुछ भाई कोई बोल देता कि भाई लीलांदर सेलेक्ट हो रहा है और अब सैनिक स्कूल में मान के चलो लीलांदर बुरी तरह से फेल हो गया, हमारे बच्चे भी फेल हुए हैं, जैसे हमने कहा भाई 250 लाएगा 225 ले आया, सीधी सी बात है। हमने कहा भाई 260 ले आएगा 250 ले आया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कह दिया कि 250 लाएगा और 130 ला के हाथ में थमा दिए। ऐसा एक बच्चा नहीं निकाल सकते आप मेरी अकेडमी से, एक निकालिए चलिए, एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसको ये बोल दिया कि ये आया है। तो इस तरह से हमारी एकेडमी रिजल्ट देती है। 16 सिलेक्शन पहले बता के देना बड़ा मुश्किल होता है भाई, आज तक ना दिए और ना कोई देगा। अगर कोई देने लगेगा ना ताला लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ, पोल खुल जाएगी सारी की सारी। क्योंकि देखो होता क्या है, आप समझिए, मैं बार बार इस बात पे प्रयास डाल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बार बार। अभिभावक आप क्या करते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं, भीड़ देखते हैं वहीं चले जाते हैं। अरे भीड़ में खो जाओगे भाई, खो जाओ, आपके बच्चे का पता भी नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ वो वहाँ, आप इसको देखेंगे अंश यादव, इसका भी हमने डाला था अंश यादव के 108 वाला था, 101 लेके आया था, अब सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया, ये सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो गया भाई। तो इस तरह से चीजें हैं। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, देखिए पेरेंट्स, हाउ टू रिकॉग्नाइज गुड एकेडमी को पहचानने की क्या क्या तरीका है, मैं बता रहा हूँ आज आपको, तोड़ बता रहा हूँ भाई। सबसे पहले बिल्डिंग, अच्छी एकेडमी को पहचानने का तरीका है क्या, बिल्डिंग एक मानक है। मैं कह रहा हूं हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, आप विजिट कर लो। हम क्योंकि देखो सबसे ज्यादा यूट्यूब पर अगर कोई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है तो वो हम हैं, वो है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। सबसे ज्यादा क्लासेस के फोटो दिखाती है, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स वो फील्ड के फोटो दिखाती है, बिल्डिंग के फोटो दिखाती है, ऑफिस के फोटो दिखाती है, एक बात। दूसरा फैसिलिटी, अगर फैसिलिटी के मामले में बात करूं, सबसे कम पैसों में सबसे ज्यादा फैसिलिटी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी प्रोवाइड करती है। नंबर 3 फूड, सबसे ज्यादा प्रोवाइड करती है, लेकिन हम इनको दिखाते नहीं, मैं साफ कह रहा हूं। अब बात करो अभिभावक, अगर आपको पहचानना है कौन सी एकेडमी आपके बच्चे के भविष्य के लिए बेस्ट रहेगी, आपको कुछ नहीं करना, 20 मिनट का 30 मिनट का काम है बस। क्या करिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए उस एकेडमी के, जैसे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, गए और वहां पे एक कॉपी पेंसिल लेके हाथ में बैठ जाइए और ये देखिए पढ़ाई की कितनी वीडियो दिखाते हैं, पढ़ाई की कितनी वीडियो। मतलब जब मैं पढ़ाई की वीडियो कहता हूँ ना, तो उसका मतलब ये है आपके बच्चे के वहां पे पढ़ते हुए कितना दिखाते हैं, पेपर देते हुए कितना दिखाते हैं, टीचर डाउट सोल्व करते हुए कितना दिखाते हैं, वो सब चीजें कितनी दिखाते हैं बस। और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिंपल सा रास्ता मैंने बता दिया आपको, आप कर लो। अरे वैसे तो आप भी बहुत हो, देखो मैंने कई बार अभिभावक को नोट किया है, वो 10 अकेडमी में विजिट करेगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, धक्के खाएगा, पैसे बर्बाद करेगा इधर, और फिर आखिरी में लुट के बैठ जाएगा। ये भी बता रहा हूं मैं, आखिरी में लुटेगा। अब समझदार, अगर समझदार पेरेंट होगा वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, घर पे बैठेगा आराम से, इस एकेडमी के यूट्यूब पर देखेगा क्या दिखाया जा रहा है, एक है इसके यूट्यूब पर देखेगा क्या दिखाया जा रहा है, इसके यूट्यूब पे दिखाई देखेगा, चौथी के यूट्यूब पे दिखाई देखेगा क्या, जिसके यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई दिखाई जा रही है वो ही आपके लिए बेस्ट है। खत्म। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, यहाँ जाते हो यहाँ जाते हो यहाँ जाते हो, अरे टाइम फालतू है क्या आपके पास, या लुटने का शौक है? खत्म होगी ना बात, सीधी सीधा सीधा सिंपल सिंपल सा तरीका है। और ये चीज चेक कर लो। अब आप देखोगे कहाँ नहीं जाना, मैं बताता हूँ कहाँ नहीं जाना। फेस्टिवल, मतलब इस तरह का फेस्टिवल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पर, कि नहीं बच्चे एकदम से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, फिर हमें कुछ इनका मूड फ्रेश कराना पड़ता है। अरे कुछ नहीं, आपको कोई मूड फ्रेश नहीं कराना, कोई बच्चा बोर नहीं होता पढ़ते पढ़ते, हमने खूब पढ़ा लिए बच्चे, बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं। श्रीमान आपको अपना मूड फ्रेश करना, नंबर 1। दूसरा, बर्थडे वगैरह इस तरह के बहुत सारे फंक्शन में आपको उलझा देंगे। आपके बच्चे का बर्थडे नहीं मंगाना, केक खुद खाना है, इनको खुद टाइम वेस्ट करना, खुद बचना पढ़ने से। नंबर 2, खाना पीने की सारी चीजें दिखाएंगे। भाई आपकी एक बात बताओ, अक्सर एकेडमी में आप देखोगे कभी दिखाएंगे कि हमने बच्चों को खाने के भटूरे भटूरे खिला दिए। मैं बता रहा हूँ आपको, भटूरे खिला रहे हैं बच्चों को। कोई बताएगा पूरी कचौरी दिखा रहे हैं, कोई बताएगा कि आज हम इनको राजमा चावल खिला रहे हैं, आज हम ये खिला रहे हैं आज। अरे ये जो जितने भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये इनके सामान घर पे है नहीं क्या? अरे इनके पेरेंट्स आपसे बढ़िया राजमा चावल खिलाएंगे, आपसे अच्छे भटूरे खिला देंगे, आपसे अच्छी फैसिलिटी दे देंगे। मुझे पता नहीं एकेडमी वाले क्या इनको, ये कौन सा उनको ऐसा खिलाते हैं, और पैसे भी पेरेंट्स की, ठीक है, वो भी पैसे भी उनके ही, और दिखाते हैं। और जो चीज के लिए भेजा था पढ़ाई, वो दिखाते नहीं, वो नहीं दिखाते। आप चेक कर लो,
आप चेक कर लो भाई, अभिभावक पूरा चेक करो ना ठोक के, और मुझे बताओ ना, मुझे वीडियो शेयर करो ना, मुझे वीडियो शेयर करो जिसमें आपका बच्चा लगातार किसी एकेडमी पर, किसी भी एकेडमी पर आप 365 दिन में अगर 100 वीडियो भी 100 बार भी वो पढ़ता हो दिखाते हो, नहीं 365 दिन में आलतू फालतू काम तो दिखा देंगे, 100 बार करते हुए को पढ़ता हुआ से 5 बार दिखाएंगे बस, क्योंकि पढ़ता ही नहीं ना, पढ़ाई तो करता ही नहीं। इसलिए क्या होता है, इसलिए प्रोविजनल रिजल्ट नहीं है, इसलिए किसी इसलिए टॉपर नहीं है इनका 10 सालों से किसी एकेडमी का टॉपर है नहीं है। कमजोर बच्चा इसलिए नहीं निकलता क्योंकि कमजोर बच्चे को तो तय खाने में फेंक देते हैं कि भाई तेरे पैसे आ गए, अब तू एक काम कर, यहाँ पे 1 साल मौज मार और अपना चला जा, बस। इसलिए मैं कहता हूं 130 का जाएगा, 130 का ही आएगा। हमारी एकेडमी में 130 का आएगा, कम से कम 200-250 का तो बना के भेजूंगा उसको, 200 प्लस तो खुदा के मानूंगा, 130 का ला के तो देखो, खुदा के मानूंगा 200 का तो उसे। बट ये नहीं है कि ये चीजें हो गई भाई, तो आपको अलर्ट होना, फिर भी आपको लुटने का शौक है तो आप लुटते रहो, आपको शुभकामनाएं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखो मेरे यहाँ तो 200 बच्चे हैं और 200 हमारे एडमिशन अभी भी हो रहे हैं, भर जाएंगे और जल्दी जल्दी भर जाएंगे, लेकिन जब फिर मैं लुटे हुए पेरेंट्स को देखता हूँ ना तो उस पर मुझे और कुछ नहीं, दया आती है और कुछ नहीं, बस मैं कह दूँ ज़्यादा कुछ होता है, मुझे दया आती है, और दया मुझे पेरेंट पे नहीं आती, मुझे बच्चे पर आती है, क्योंकि कल को बड़ा होगा ना उसको तब समझ में आएगा क्या खेल हुआ था। कल को जब बच्चा बड़ा होगा तब समझ में आएगा कि मेरे पिताजी ने मुझे घटिया एकेडमी में डाल दिया था, अभी नहीं उसको समझ में आएगा, और हो सकता है कभी उसको जीवन में समझ ही ना आए कि हुआ क्या था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के इसकी क्या गलती है बताओ, इसकी गलती बताओ ना मुझे क्या है। तो जहाँ पे आपको डालना है वहाँ पे डालिए, एक ऑप्शन आपके सामने है, ये भी है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, एजुकेशन की गारंटी है यहाँ पे, बाकी किसी चीज़ की नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा रिजल्ट देख लिया होगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ध्यान रखना, अब दिसंबर में पेपर है, फिर से दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम आ जाता है, बहुत कंपटीशन होता है यहाँ पे, दमदार तैयारी कराना बच्चे की तभी निकले। खाली सपने मत देखना कि मुझे आरएमएस में भेजना है, मुझे आरएमएस में भेजना है, खाली सपने से काम नहीं चलेगा, तैयारी दमदार करानी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।